हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले लूप्स के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब पैलिंड्रोम होता क्या है? कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि रिवर्स नंबर कैसे करते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है तो इसको रिवर्स कैसे करते हैं, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब देखिए पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक गिवन नंबर है 121। ठीक है, अगर मैंने इसका रिवर्स कर लिया, इसका मैंने अगर रिवर्स कर लिया तो रिवर्स क्या आएगा? 121, राइट। इसका मतलब क्या, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो अगर इक्वल हो जाए किसके? मेरे रिवर्स नंबर के, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है चीज? इतना ही इसमें था, खत्म। ओके, आपको रिवर्स नंबर निकालना आता है? यस आता है। आपको, आपके पास ओरिजिनल नंबर है, राइट। सो आपको चेक करने आता है क्या? चेक करने आता है क्या कि ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर इक्वल है या नहीं? ये भी आपको आता है इफ एल्स के थ्रू। सो आपको ये सारी चीजें आती है, सिर्फ आपको कोड करना है। आसान है। पैलिंड्रोम मतलब क्या? रिवर्स नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इक्वल होने चाहिए। एक बार कोड करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। क्लियर है? ठीक है, हमने एक नंबर इनपुट में ले लिया एज एन, जिसे हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल नंबर कहेंगे। ठीक है, एक हम छोटा नंबर लेते हैं जिसको हमने कल के लेक्चर में देखा था, नम इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमने क्या रखा था? एन, ऐसे हमने रखा था। देन हम एक रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर की इनिशियल वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 0 रखी थी। उसके बाद हमने एक रिवर्स नंबर रखा था, रिवर्स नंबर इंट रिवर्स, उसकी भी वैल्यू हमने क्या रखी थी? उसकी भी वैल्यू हमने 0 रखी थी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कल का लेक्चर रेफर कर सकते हो। तो हमें अब क्या करना है? फॉर, हमें क्या करना है? वाइल, जब तक मेरी नम की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तब तक मुझे क्या करना है? लूप रन करते जाना है। अब लूप के अंदर मुझे करना क्या है? लूप के अंदर मुझे रिमाइंडर फर्स्ट निकालना है। रिमाइंडर हम निकालते कैसे थे? नम मॉड्यूलो 10, राइट। देन हमें करना क्या था? हमें हमें नम को छोटा करना था। हमें नम को क्या करना था? छोटा करना था। हम नम को छोटा कैसे करते हैं? हमने क्या किया था? नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ओके डन। इसके बाद हमने क्या किया था? रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद हमने क्या किया था? प्लस रिमाइंडर। यहां पे हमने क्या किया था? प्लस रिमाइंडर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कल का लेक्चर रेफर कीजिए, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। ये लूप रन होने के बाद, ये लूप रन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा रिवर्स नंबर। इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें चेक करना है इफ मेरा ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है? एन, इक्वल टू है क्या? ये क्या है? जस्ट अ सेकेंड, इक्वल टू है क्या? किसके इक्वल टू है क्या? मेरे रिवर्स नंबर से। ये मुझे चेक करना है। अगर इक्वल टू है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, और मुझे यहाँ पे क्या करना है? पैलिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? अगर ये इक्वल नहीं हुए तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। सो ये मैंने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, अब ये कोड अगर मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने, मुझे नंबर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 1221 ऐसा एंटर कर दिया है। आप देख सकते हो ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर आपने इस नंबर का रिवर्स निकाला तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा मेरे ओरिजिनल नंबर से, राइट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके। और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब देखिए, और एक लॉजिक है इसका। और लॉजिक क्या है? आप देख सकते हो, अगर ये मेरा अगर नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। सो अब देखिए, इसका जो मिडल पार्ट है, मैंने इस नंबर को मिडल पार्ट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो कि इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये नंबर, एंड राइट हैंड साइड से अगर मैंने ये नंबर पढ़ा, ये नंबर अगर मैंने पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? सेम दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा, राइट। और हम इसे कह सकते हैं कि जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट से आइडेंटिकल है। यहाँ पे भी ये सिमेट्री फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी ये सिमेट्री फॉर्म करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लॉजिक तो यही है कि आपको रिवर्स फर्स्ट फाइंड आउट करना है, देन आपको इक्वेट करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द
या फिर हम ऐसे चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। इंग्लिश थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, प्राइम और नॉट, ठीक है। चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता क्या है? बहुत आसान चीज है। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो जो किसी से भी डिविजिबल ना हो। वो क्या है? डिविजिबल नहीं है, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, एक्सेप्ट ये नंबर सिर्फ दो डिजिट से डिविजिबल है। फर्स्ट इज जीरो एंड सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। आपको ये हमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे वन, ये सिर्फ वन से डिविजिबल है एंड उस खुद नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर सेवन हमने एज्यूम किया तो सेवन क्या है? प्राइम नंबर है। ये किसी से डिविजिबल है, सिर्फ वन एंड सेवन, ये दो ही इसके क्या है, ये इससे ही ये डिविजिबल है। बाकी नंबर से ये डिविजिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने टू से लेके 2 3 4 5 6 इन नंबर से अगर मैंने इस नंबर को क्या किया, डिवाइड मॉड्यूलो ले लिया, तो इसका मॉड्यूलो क्या आने वाला है? नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है। ये इसका लॉजिक बन गया। क्लियर? बहुत आसान है। मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइम नंबर क्या होता है? वो सिर्फ वन एंड सेवन से क्या है, फॉर एग्जाम्पल उस खुद नंबर के साथ क्या है? डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब इक्वल टू जीरो, मॉड्यूलो इक्वल टू जीरो, राइट। मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमने टू से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कहां से किया? टू से किया। मैं गया कहां तक? n माइनस वन तक मैं गया और मैंने क्या किया? मॉड्यूलो चेक किया हर एक नंबर का सेवन के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? नॉट इक्वल टू जीरो आने वाली है। क्लियर है चीज? यही मेरा लॉजिक बनेगा। क्लियर है चीज? ओके। अब इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले चेक करना है कि नंबर प्राइम नहीं है। हमें चेक क्या करना? ये नंबर प्राइम नहीं है, तो हमें क्या चेक करना? नॉट प्राइम। चेक क्या करना पड़ेगा? नॉट प्राइम। क्यों क्यों नॉट प्राइम चेक करना है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 8, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8, तो अब मैं चेक कैसे करूंगा? मैं स्टार्ट करूंगा 2 से। मैं चेक करूंगा कि 8 का मॉड्यूलो 2 के साथ कितना आएगा? इसका मॉड्यूलो 2 के साथ आएगा 0। ओके, इसका मॉड्यूलो 2 के साथ क्या आएगा? 0। अब हमें क्या चेक करना है? नॉट प्राइम। अगर एक नंबर नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम मतलब क्या? कि अगर मैंने 2 से चेक किया, 2 से लेके n माइनस वन तक, तो मुझे एक ऐसा नंबर यहां से मिलेगा, एक ऐसा नंबर मुझे मिलने वाला है जिसके साथ n का मॉड्यूलो क्या आने वाला है? जिसके साथ n का मॉड्यूलो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। इसका मतलब अगर इसका मॉड्यूलो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर क्या है? नॉट प्राइम है। ये नंबर क्या है? नॉट प्राइम। क्लियर हो गया? क्लियर है चीज? ये क्या है? नॉट प्राइम। ओके। अब देखिए 8 का मॉड्यूलो अगर 2 के साथ लिया तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये नंबर 8 नंबर क्या है? नॉट प्राइम है। ये क्या है? नॉट प्राइम है। समझ में आया? ये क्या है? नॉट प्राइम। यही केस हमें चेक करनी। अगर इसके आगे मुझे जाने की जरूरत है क्या? अब मुझे 3 के साथ चेक करने की जरूरत है क्या? 4 के साथ चेक करने की जरूरत है? नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही पता चला ये नॉट प्राइम। इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वेदर द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ये नॉट प्राइम है कि ये चेक करेंगे सबसे फर्स्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्राइम है क्या। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? नॉट प्राइम है या नहीं। उसके बाद हम प्राइम है क्या नहीं ये चेक करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आ चुकी है। अब देखिए चेक कैसे करेंगे। फॉर हमें स्टार्ट कहां से करना है? 2 से। i इक्वल टू 2। जाना कहां तक है? i इज लेस देन और लेस देन n, मतलब n माइनस वन तक मुझे जाना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन n लिखा। अगर मुझे n तक जाना अगर मुझे n तक जाना है तो मैं क्या करूंगा? लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा। समझ में? ओके। उसके बाद मुझे करना क्या है? i प्लस प्लस। ओके, मुझे 2 के बाद 3 से चेक करना है, 3 के बाद 4 से चेक करना है, 4 के बाद 5 से चेक करना है, इसलिए मैंने i प्लस प्लस कर दिया। ओके, अब मुझे चेक क्या करना है? देखिए चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इफ। चेक क्या करना है कि मेरा जो नंबर है n, इसका मॉड्यूलो i के साथ, इसका मॉड्यूलो i के साथ अगर i के साथ क्या हुआ? इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या? द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं? ये नॉट प्राइम है, ये नॉट प्राइम। ठीक है, अब मुझे बताइए इसके आगे जब मुझे पता चला कि ये नंबर नॉट प्राइम है, इसके आगे मुझे चेक करने की जरूरत है क्या? इसके आगे मुझे जाना नहीं है, इसके आगे मुझे लूप रन करना नहीं है। मुझे इसके आगे का जो लूप है मेरा कंटिन्यू नहीं करना है। मुझे लूप क्या करना है? मुझे लूप स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है? मुझे पता चल गया ये नॉट प्राइम है। मुझे अगर ये पता चला स्टार्टिंग में ही ये नॉट प्राइम है, तो आगे जाने की जरूरत है क्या? आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे स्टॉप समझ में आया तो मैं क्या करूंगा? स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है ब्रेक। कौन सा कीवर्ड होता है? ब्रेक।
जैसे कि हमने स्विच केस में देखा था, वहां पे ब्रेक हमने यूज किया था, राइट। सिमिलरली हमारे पास होता है लूप में ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक क्या करेगा, ये करेगा स्टॉप, ये जो लूप है यहाँ पे ही ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, राइट। ओके, फिर मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये मेरा लूप हो गया। ये कंप्लीट लूप मेरा क्या चेक करने वाला है, ये कंप्लीट लूप मेरा चेक करने वाला है कि ये द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया, ये पूरा पूरा क्या है, लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। समझ में आया? लूप खत्म हो चुका है, मुझे समझ में आया, लूप खत्म हो चुका है। अब मुझे चेक क्या करना है कि गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ये मुझे चेक करना है। नॉट प्राइम तो समझ में आ चुका है, अगर ये लूप स्टॉप हो गया बीच में तो ये क्या है, नॉट प्राइम। अब मुझे प्राइम है या नहीं ये चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, ठीक है, फिर से देखिए। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल एज्यूम करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा इज प्राइम। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं क्या करूंगा, एक इज प्राइम नाम का एक वेरिएबल मैं क्या करूंगा वहां पे इनिशियलाइज करूंगा। इसका डेटा टाइप होगा बुलियन, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। समझ में? ओके, इसका काम क्या होगा, इस प्राइम का काम होगा कि ये मुझे बताएगा कि गिवन नंबर जो नंबर है ये प्राइम है या नहीं। ये क्या बताएगा, प्राइम है या नहीं, ठीक है। अगर ये नंबर प्राइम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये प्राइम नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। समझ में? ठीक है। स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में हम एज्यूम करेंगे कि जो मेरा इस प्राइम है वो क्या है, उसकी वैल्यू ट्रू है। स्टार्टिंग में हम क्या एज्यूम करेंगे, इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। अगर मुझे पता चला कि नंबर प्राइम नहीं है तो इसकी वैल्यू मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। समझ में? ठीक है। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है, ये लॉजिक और ये बात आपको अगर क्लियर है तो आपको ये कोड आसान होने वाला है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ये आपको सारी चीजें आती है। इसके बाद अगर हमें क्या करना, नेक्स्ट हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू क्या होगी, बुलियन होगी, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन होगा। उसका नाम क्या है, इज प्राइम। और हम इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, इनिशियली ट्रू वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैं बोलने वाला हूं कि मेरा जो नंबर है वो क्या है, ट्रू है, राइट। सो इसका वैल्यू क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, राइट। ओके, ठीक है। अब एक मैंने फॉर लूप लगा लिया है। फॉर लूप में मुझे स्टार्ट कहां से करना है, मुझे स्टार्ट करना है इंट i इक्वल टू 2 के साथ। मुझे जाना कहां तक है, मुझे जाना है i इज लेस देन n तक। क्या करना है, i प्लस प्लस करना है, राइट। ओके, फिर मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, मेरा जो नंबर है उसका मॉड्यूलो i के साथ अगर 0 0 आया तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये क्या बन जाएगा, ये नॉट प्राइम बन जाएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। ओके, नॉट प्राइम। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे लूप स्टॉप करना है। स्टॉप करने से पहले मुझे करना क्या है, मुझे इस प्राइम की वैल्यू, अब मुझे पता चला ना ये नंबर क्या है, प्राइम नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है, तो मुझे इस प्राइम की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फॉल्स करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या कर दी, फॉल्स कर दी। समझ में आया मैंने क्या कर लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है। मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मुझे पता चला ये नॉट प्राइम है तो मेरी जो इस प्राइम की वैल्यू थी वो मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। क्लियर? इसके बाद मुझे क्या करना है, लूप को ब्रेक करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है ब्रेक, ठीक है। क्लियर? ओके, राइट। समझ में आ चुका है आपको कंप्लीट डिटेल्स? ओके, इसके बाद देखिए, अब मुझे पता चला कि द गिवन नंबर नॉट प्राइम है या प्राइम, ये तो मुझे पता चल चुका है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ के अंदर हम क्या डालेंगे, इज प्राइम। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये डाल देंगे इज प्राइम, ठीक है। मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा, जरा सब्र कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिख लूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, प्राइम। ओके, अब देखिए ये लास्ट का कोड मैंने क्यों लिखा, ये लास्ट का कोड अगर मैंने क्यों लिखा, सबसे पहले देखेंगे कि अगर मैंने ये कोड नहीं लिखा होता, डायरेक्टली मैंने लिख लिया होता प्राइम इज प्राइम, ठीक है। मैंने ये लिख लिया, मैंने ये क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया। अगर देखिए आप, अगर मैंने ये कोड नहीं लिखा होता तो क्या होता, एक बार देखिए, राइट। सो अगर मैंने क्या किया, ये लूप, ये जो कोड है ये रन कर दिया, मैंने एक प्राइम नंबर वहां पे डाल दिया है, प्राइम नंबर की वैल्यू मैंने डाल दी है 5। मैंने क्या डाल दिया, 5। अब आप देखिए 5 प्राइम है, राइट। ओके, क्लियर, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, एक नॉन प्राइम की मैं वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, अभी हमने 5 डाला तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्राइम, राइट, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैंने इनपुट में डाल दिया होता, अगर मैंने इनपुट में डाल दिया 8, 8 प्राइम है क्या, नहीं 8 प्राइम नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट प्राइम भी आ गया और प्राइम भी आ गया। अब मेरा जो यूजर है, मेरा जो एंड यूजर है, आप भी कंफ्यूज हो गए कि ये नॉट प्राइम है कि प्राइम है, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइम भी प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है प्राइम, क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं, हम चेक नहीं कर रहे, डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे कि ये नंबर प्राइम, ठीक है। तो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे मुझे इफ का यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। इफ इज प्राइम, इज प्राइम मुझे क्या बताता है कि मेरा नंबर प्राइम है या नहीं, ये मुझे बताता है, क्लियर है चीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या डाल दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे डाल दूंगा, क्लियर है बात, ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। अगर मैंने ये कोड एग्जीक्यूट कर लिया तो आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे 8 एंटर कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ नॉट प्राइम आ जाएगा, क्लियर है। ओके, इस तरह से लूप जो है ये प्रोसीड होने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ये स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है, और ये देखिए ये स्टार्ट होती है 1 से, ओके। इसका मेन मेन लॉजिक ये होता है कि ये क्या है, अगर मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर होता है प्रीवियस प्लस करंट, इसे हम टेक्निकल वर्ड्स में और इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ नेक्स्ट नंबर इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। नहीं समझ में, एक बार देखिए, स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, इसके पहले कौन सा नंबर है, 0, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, 0+1, 0+1 क्या होगा, 2, 0+1 1 होता है, राइट। सो अब देखिए इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर, प्रीवियस दो नंबर कौन से, 1 एंड 1, 1+1 2, राइट। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, 1+2 दैट इज 3, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, 2+3 5, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है 8, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है 13, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है 21, क्यों, क्योंकि 21 क्या है, इन दोनों की एडिशन है, 13 क्या है, 13 इन दोनों की एडिशन है, 8 क्या है, इन दोनों की एडिशन है, 5 क्या है, इन दोनों की एडिशन है, 3 क्या है, इन दोनों की एडिशन है, दैट मींस कि मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, प्रीवियस टू नंबर्स की एडिशन, क्लियर, ठीक है। इसे मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, मेरा जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर, देखिए नेक्स्ट नंबर, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा बन गया करंट नंबर, ठीक है। मेरा जो 13 है, 13 क्या बन गया, प्रीवियस, ओके। इसके आगे जो नंबर आने वाला उसे मैं क्या कहूंगा, नेक्स्ट, क्लियर, ठीक है। तो वैसे इसे कह सकता हूं नेक्स्ट इक्वल टू करंट नंबर प्लस प्रीवियस नंबर, देखिए ना, करंट नेक्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू करंट नंबर प्लस प्रीवियस नंबर, ऐसा मैं कह सकता हूं, राइट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है, राइट, ओके। अब इनिशियली देखिए, स्टार्टिंग में देखिए मेरी प्रीवियस की वैल्यू क्या है, सबसे स्टार्टिंग में मेरी प्रीवियस की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, मेरी करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 1, ठीक है। प्रीवियस की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये मेरा क्या बन गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या बन गया, स्टार्टिंग पॉइंट, समझ में, ठीक है। मुझे रुकना कब है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है प्रिंट फर्स्ट n numbers in Fibonacci सीरीज, ठीक है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या है, फर्स्ट n नंबर चाहिए ना, फर्स्ट n नंबर, तो आपको करना कुछ नहीं, एक फॉर लूप लगा देना है, सिंपल फॉर, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी i इंट i इक्वल टू 0 से या फिर 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, i इज लेस देन और इक्वल टू n तक जाएगा, i प्लस प्लस मुझे करना, दैट्स इट। ये इस लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट n नंबर आपको मिल जाएंगे, यही करते हो ना आप। अगर आपको 1 से लेके n तक जाना है तो आप कैसे जाते हो, फॉर i इज इक्वल्स टू 1,
आई इज लेस देन और इक्वल टू n, देन हम क्या करते हैं आई प्लस प्लस कर देते हैं, सिंपल। ओके, अब मुझे करना क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है 16। मुझे क्या है, नेक्स्ट मेरा कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, करंट प्लस प्रीवियस। ओके, और मुझे करना क्या है, मुझे करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आउट डॉट प्रिंट एल एन। मुझे करना क्या है, मुझे नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है, नेक्स्ट की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। समझ में आया? यहां तक तो बहुत आसान, ये तो समझ में आया। मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, करंट प्लस प्रीवियस। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी, ये बात तो क्लियर है। बट देखिए, अब देखिए इस पॉइंट पे 21 था, ये मेरा करंट वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट वैल्यू है, और यहाँ पे 13, ये क्या है, मेरी प्रीवियस वैल्यू है। यही था ना, देखिए इस सीरीज में ये मेरी करंट वैल्यू थी, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू थी, ये मेरी नेक्स्ट वैल्यू बन गई, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट, नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 21 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 34। ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट हो गई, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34। ओके, क्लियर इतनी बात? ओके, अब क्या है, अब देखिए, अब मुझे इसके आगे का नंबर कैलकुलेट करना, अब मुझे कौन सा नंबर कैलकुलेट करना है, इसके आगे का नंबर कैलकुलेट करना। तो मैं करूंगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं करूंगा क्या, ये जो मेरा नेक्स्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, अब ये इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए ये नेक्स्ट मेरा बन जाएगा करंट, राइट ना। इस नंबर के लिए अगर मुझे ये नंबर कैलकुलेट करना है, तो इस नंबर के लिए ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, ये वैल्यू मेरी करंट बन जाएगी। क्लियर है चीज? ठीक है, ओके। अब इस करंट के लिए, इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, प्रीवियस। समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से बताता हूं। ये नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, ये नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस नंबर के लिए 34 क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा करंट, ठीक है। अब इस करंट नंबर के लिए ये नंबर क्या बन जाएगा, प्रीवियस। समझ में आया? ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मुझे करना क्या है, मेरे प्रीवियस की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। प्रीवियस की वैल्यू देखिए, ये मेरी प्रीवियस है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अब क्या बन जाएगी, करंट। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, करंट। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, करंट की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, करंट की वैल्यू किसमें स्टोर है, करंट की वैल्यू किसमें स्टोर है, नेक्स्ट में। नेक्स्ट, खत्म, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? हम करें क्या है, अब टेक्निकल वर्ड्स में देखिए, टेक्निकल वर्ड्स, हर एक इटरेशन के बाद, हर एक नेक्स्ट का कैलकुलेशन होने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा करंट जो नंबर है, करंट जो वैल्यू है, उसको मुझे आगे शिफ्ट करना है, और जो मेरा प्रीवियस है उसे मुझे आगे शिफ्ट करना है। मैंने वही किया, देखिए ये प्रीवियस अब क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो चुका है, ये देखिए आगे शिफ्ट हो चुका है। ये जो करंट है, ये करंट ये भी आगे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आगे शिफ्ट कर दिया, खत्म चीज, इतना ही था। अगर नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, बहुत आसान है यार, समझ में आना तो चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे में क्या लिखूं, इसके नीचे मुझे क्या करना है, प्रीवियस की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, प्रीवियस की वैल्यू क्या बन जाएगी, करंट, और मेरी करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेक्स्ट। थोड़ा सा लॉजिकल आप देख लीजिए, ये बहुत आसान है, समझ में आया? ठीक है, अब हम डायरेक्टली कोड कर देंगे, हम डायरेक्टली कोड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया है। अब देखिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से मुझे स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू n तक मुझे जाना है। देन मुझे करना क्या है, आई प्लस प्लस मुझे करना है। उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, नेक्स्ट की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, नेक्स्ट की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी। अब नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में, इनिशियली नेक्स्ट की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली नेक्स्ट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, राइट, समझ में? ओके, इनिशियली प्रीवियस की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली प्रीवियस की वैल्यू थी मेरी 0। ओके, इनिशियली मेरी करंट की वैल्यू कितनी थी, करंट की वैल्यू थी 1, समझ में? ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है, देखिए नेक्स्ट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, प्रीवियस प्लस करंट, ये मैंने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट। अब देखिए मुझे करना क्या है, इसके बाद सेमीकोलन। ओके, इसके बाद मुझे करना क्या है, मेरी प्रीवियस की वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरी प्रीवियस की वैल्यू बन जाएगी, मुझे इसको अपडेट करना है करंट पे।
मेरी करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, करंट की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लियर है चीज? ओके, ये ऐसा क्वेश्चन था, बहुत आसान। देखिए, अगर मुझे फर्स्ट ईयर नंबर प्रिंट करने हैं तो मैंने कर दिए हैं, देख सकते हो। आ देगा वो, देखिए 1 2 3 5 8 13 21, इस तरह से ये आगे प्रोसीड हो चुका है। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। लॉजिक क्या है? लॉजिक इतना ही है, मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, प्रीवियस प्लस करंट है। और ये होने के बाद, ये होने के बाद मुझे क्या करना है, प्रीवियस, देखिए ये होने के बाद मुझे क्या करना है, करंट को प्रीवियस बनाना है और नेक्स्ट को करंट बनाना है। ठीक है, समझ में? यही था। समझ में आया क्वेश्चन? आज हमने देखा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ये ध्यान में रखिए पैलिंड्रोम होता क्या है। इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमने क्या देखा था, फिबोनाची सीरीज हमने देखी थी। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में, दो क्वेश्चन होमवर्क में आपको बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इसका आपको कोड लिखना है। और डेसिमल टू बाइनरी, इसका भी आपको कोड लिखना है। डेसिमल टू बाइनरी, इसका भी आपको कोड लिखना है। ठीक है, इसका भी आपको कोड लिखना है। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैटर्न्स के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पैटर्न्स के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में? ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।